हेलो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक बैंक एग्जामिनेशन के ऊपर गाइस। क्रैक योर बैंक एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स गाइस। बैंकिंग आपका सपना है तो इस बार हमने कहा है IBPS पार, इस बार IBPS पार। तो गाइस लगे रहो, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे गाइस। मिक्सचर एलिगेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर मुझे एलिगेशन लगाना है, कहाँ पर मुझे मिक्सचर लगाना है। तो उससे पहले बात करेंगे गाइस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। सबसे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन गाइस। माय नेम इज भानु पालावत। आई हैव टॉट मोर देन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल में स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, उन छोटी छोटी गलतियाँ करने से कैसे बचना है, वो सभी मैं आपको बताता हूँ मेरे हर सेशन में गाइस। तो मेरे हर सेशन में आप मेरे साथ जुड़ें जिससे कि आपको मैक्सिमम गाइस लाभ हो। उसके बाद यस, ये आपके पास टॉप एजुकेटर्स हैं गाइस ऑफ टॉप बैचेस अनअकैडमी के। 10th ऑफ मार्च से हमारे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं। ज्वाइन करें गाइस और आपको बेहतरीन सक्सेस मिलेगी। उसके बाद गाइस बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द बैंकिंग प्रिपरेशन, ये आपके पास मिलता है अनअकैडमी गाइस। एंड 40,000 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट, आपको सब कुछ मिलेगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, बस टेस्ट सीरीज मिलने वाली, क्विजेज मिलने वाले हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, सब कुछ आपको मिलने वाले गाइस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बेस्ट एजुकेटर्स हैं हमारे, चाहे वो टीम ABP की बात हो या फिर आपके पास निमिषा बंसल मैम, प्रध्या मैम, आशीष अरोड़ा सर, सारी बेहतरीन फैकल्टीज आपके पास अवेलेबल हैं गाइस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद एक्सेलेंट बैच फॉर दी SBI क्लर्क 2021 10 मार्च 2021 से गाइस स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट खुद को सब्सक्रिप्शन ले लें, अपना सब्सक्रिप्शन आज ही लें, लेकिन रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है। दैट इज रन विजय CET 2021 10th ऑफ मार्च 2021 से गाइस, ठीक है। यदि आप टारगेट कर रहे हैं SBI PO को 2021 के, या फिर आप टारगेट कर रहे हैं IBPS PO 2021 को गाइस, तो हमारे पास इंडिया की बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है जो कि आपको फुली सिलेबस कवरेज ऑफ ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है एक सब्सक्रिप्शन में, PDF स्टडी मटेरियल, लिमिटेड एक्सेस टू द टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट एंड मॉक, वीकली क्विज एंड मॉक टेस्ट एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, ये सब कुछ आपको मिलता है। उसके बाद फाउंडेशन बैच है आपके पास, कौन सा, SBI फाउंडेशन बैच फॉर दी ऑल SBI एग्जामिनेशन, और आपके पास RBI ग्रेड B क्रैश कोर्स, इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मंथ्स के लिए रहेगा, ये आपके पास 4 मंथ्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं आपके पास ये बैंक कॉम्बैट आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो खुद को एनरोल करें। एंड एवरी संडे 10 AM ये आपके पास होता है गाइस। यदि आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए गाइस तो क्या करें, अपने मोबाइल फोन में जाए, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने वाले अपने गोल को सिलेक्ट करेंगे, बैंकिंग एग्जामिनेशन। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना है, 1300 रुपये। 3 महीने के लिए कितना है, 3,250। 6 महीने के लिए कितना है गाइस, 5,200 रुपये, ठीक है। और 12 महीने के लिए कितना है, 6,500 रुपये। इतना ही नहीं, आप मेरे रेफरल कोड, मेरा जो रेफरल कोड है गाइस वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज BHANUP, भानुपी। दिस इज माय रेफरल कोड गाइस, यूज माय रेफरल कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। भानुपी आपको याद रखना चाहिए, BHANUP, भानुपी आप यूज करेंगे टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्बो पैक्स भी हैं आपके पास गाइस, कॉम्बो पैक्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास SSC बैंकिंग और रेलवे एग्जामिनेशन आपके पास जा रहा है गाइस, और तीनों पैक आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। इतनी बेहतरीन प्रिपरेशन आपको हो जाएगी, बैंकिंग की चाह रहे हो बैंकिंग की, SSC की चाह रहे हो SSC की, रेलवे की चाह रहे हो रेलवे की, तीनों सब्सक्रिप्शन एक ही उसमें मिल जाएंगे गाइस। अब आपको बताएं कि 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपके पास कितना दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा है आपके पास, देखो यहाँ से कितना है, 13,500 गाइस, ठीक है, 13,500 रुपये। और मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज BHANUP, ठीक है। आप मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल कर लें गाइस, ठीक है। रेफरल कोड मेरा होना चाहिए, एक मिनट गाइस, ठीक है। रेफरल कोड आप मेरा यूज करें, दैट इज BHANU, भानुपी। याद रखें गाइस, इस रेफरल कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। यस, यूज माय रेफरल कोड भानुपी
टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस। उसके बाद यस ये आपको सब कुछ मिलने वाला है गाइस, प्रैक्टिस टेस्ट फॉर द IBPS क्लर्क एग्जाम, मेंस एग्जामिनेशन, क्लर्क एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स बैचेस, सब कुछ आपको मिलने वाला है अनअकैडमी के एक प्लेटफॉर्म पे गाइस। तो आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज माय रेफरल कोड दैट इज BHANUP, भानुपी को इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, विल स्टार्ट आवर ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि आज मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंटली एक टॉपिक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आता है गाइस कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, देखो यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो आज डाउटेड क्वेश्चन हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। कहाँ आपको मिक्सचर इस्तेमाल करना है, कहाँ आपको एलिगेशन इस्तेमाल करना है गाइस, ध्यान से सुनना जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर गाइस। बहुत इंपॉर्टेंटली एलिगेशन कब लगाते हैं, मिक्सचर कब लगाते हैं। एलिगेशन का मतलब है आपके पास एलिगेशन एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एलिगेशन एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ना ही कोई चैप्टर। तो ये एक मेथड है गाइस। ये कब लगाना है, जब आपके पास दो चीज़ों की इंडिविजुअल वैल्यू गिवन हो। मान लो कि इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू B है, और दोनों की मिलकर एक एवरेज वैल्यू कितनी है गाइस, C। अब ये जो C होगी वो इन दोनों के बीच में लाया करेगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। लेट्स से हम कहते हैं गाइस C है जो B से क्या है, छोटा है, लेकिन A से क्या है, बड़ा है। और यहाँ से इसको क्रॉस आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हुए लिखना है गाइस। B में से, इसमें से कौन बड़ा है, B माइनस C, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C माइनस C। ये हमेशा आपके पास आएगा गाइस रेशो, और ये रेशो जनरली आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज लिखे उसके डिनोमिनेटर वैल्यूज का रेशो होता है। लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ स्पीड लिखा हो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिनोमिनेटर वैल्यू कितना होता है, टाइम उसके फॉर्मूले में, तो यहाँ पे रेशो किसका आएगा, इस टाइम का आएगा। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे गाइस। तो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ एलिगेशन। लेकिन जब मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि एक आपके पास दो कंटेनर, इसमें इतना मिल्क एंड वाटर है, उसमें इतना मिल्क एंड वाटर है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो कंफ्यूजन कहाँ होता है आपको, कहाँ मैं मिक्सचर यूज करूँ, कहाँ मैं एलिगेशन यूज करूँगा इस। तो उसकी आज जो भी आपके इतने डाउट्स होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी गाइस। ध्यान से बता रहा हूँ मैं दो कॉन्सेप्ट, कहाँ मिक्सचर, कहाँ एलिगेशन, फिर उसके ऊपर 5 टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। चलिए तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं गाइस। आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। और सभी को महाशिवरात्रि गाइस, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को। यहाँ से देखते हैं गाइस, मैं आपसे कहता हूँ कि एक कंटेनर A है, उसमें कुछ मिल्क एंड वाटर का रेशो है। एक कंटेनर B है, उसमें कुछ मिल्क एंड वाटर का रेशो है। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे 3:2 है और यहाँ पे कितना है, 4:3। ठीक है, आपसे बोलता है कि इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया। मान लो कि यहाँ पे इनको इक्वल क्वांटिटी मिक्स किया, इक्वल, या फिर कोई रेशो गिवन है। रेशो क्या है गाइस, ध्यान देखना, गिवन है, और आपसे C में रेशो पूछ रहा है मिलाने के बाद। ध्यान से देखना, यहां पर इनके मिक्सचर का रेशो गिवन है और C कंटेनर में तीसरे पात्र मिलाने के बाद आपसे रेशो पूछा है, तो हमेशा मैं किसका यूज करूंगा, इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो। बताऊंगा अभी क्या होता है, रेशो को इक्वलाइज कर देना बस। ठीक है, यहां पर एलिगेशन यूज नहीं करना। यदि थर्ड कंटेनर में रेशो पूछ रहा है, इनके मिक्सिंग का रेशो गिवन है, तो आपको इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो का इस्तेमाल करना है। आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं गाइस। देखो, मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि A में आपके पास मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है, 3:2 है, और B में कितना है, 4:3, और इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके C में मिलाना है। तो इक्वल क्वांटिटी का मतलब इनके टोटल कंटेनर को सेम कर दो। तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितना हो रहा है, 5, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 7। तो ये कहाँ बराबर होते हैं, 35 पर, तो इसको 7 से गुना कर दो, इसको 5 से। बस यहाँ पे इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो का लगाना है टेक्निक गाइस। तो A में कितना हो जाएगा, 7 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना हो जाएगा, 14। टोटल कितना हो गया, 35, 5 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 15। और इनको आप ऐड कर दो C में, क्योंकि यह बराबर हो गया। तो आपके पास मिल्क कितना हो गया, 41, और ये कितना हो गया, 29। ये टेक्निक होती है गाइस इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो। बोलो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। बहुत आसान टॉपिक है गाइस, बस आपको चीज़ों में क्लियरिटी थोड़ी सी चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि A में मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है, 3:2। दोबारा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। B में कितना है, 4:3। इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है, या फिर इनका रेशो गिवन है मिक्सिंग का, और आपको थर्ड कंटेनर में रेशो पूछ रहा है, तो हमेशा हम इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो का इस्तेमाल करेंगे। अब आप ध्यान से समझिए इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो क्या होता है। आपको रेशो को इक्वलाइज करना है।
ए में मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है 3:2, बी में कितना है 4:3। तो इनके टोटल कंटेनर सेम कर दे, 3 और 2 कितना हो गया 5, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35। तो इसको 35 करने के लिए 7 से गुना, इसको 5 से गुना। तो ये पूरा 7 से 7 ये 21, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 15। और इनको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 41:29 गाइस। अब यदि इसकी उल्टी चीज मुझे पूछेगा तो यस मैं एलिगेशन का इस्तेमाल करूंगा गाइस। आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर हैं। दोबारा से फटाफट देख लो गाइस। क्लियर है गाइस सभी को? चलें आगे, चलिए। नहीं क्लियर है तो थोड़ी देर में आपके और डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको इसी का एक उल्टा क्वेश्चन दिखाता हूँ गाइस, ध्यान से देखना आपके पास बहुत, फिर आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और आप बहुत ईजिली यूज़ कर पाएंगे। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि कंटेनर ए में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 3:2, उसी क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ, और बी में कितना है 4:3। अब देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है इन व्हाट रेशो दे शुड बी मिक्स्ड, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिलाने के पश्चात सी में इनका रेशो कितना हो जाए 41:29। बोलो, ध्यान से देखना गाइस। अब आपके पास पिछले वाले क्वेश्चन में इनके मिक्सिंग का रेशो गिवन था और सी में रेशो पूछ रहा था। अब देखो ए बी सी, ए में रेशो गिवन है, बी में गिवन है, मिलाने के बाद भी रेशो गिवन है, और आपसे क्या पूछा है इनके मिक्सिंग, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, ये रेशो आपसे पूछा गया है गाइस। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? एलिगेशन का। अब दोनों में आप समझ गए हो, आप ये लिख के देख लिया करो, ए बी सी, कभी भी ये वाली कंडीशन दिख रही है एलिगेशन का इस्तेमाल करो। अब एलिगेशन कैसे लगाना है? या तो मैं मिल्क में एलिगेशन लगाऊं या फिर मैं वाटर में एलिगेशन लगाऊं, दोनों से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ध्यान से अपने को देखना है गाइस, जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं मैं दोनों से आपको बता दूंगा। देखो आप देखो, मैंने एलिगेशन के टाइम क्या बताया, मैंने बहुत स्टार्ट किया, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया कि आप ए को बी में मिक्स कर रहे हो, तो मैंने कहा इंडिविजुअल वैल्यू, भाई ए को भी मैंने बी में मिक्स किया, ठीक है। तो ए में आप मिल्क की क्वांटिटी बताओ, ए में मिल्क कितना है 3/5 है, या मतलब 60% है। मैं 3 टोटल 5 पे, टोटल कितना हो गया 5, तो मिल्क कितना है 3/5। अच्छा अब यहाँ बताओ, यहाँ पे मिल्क कितना है 4/7, तो यहाँ पे मिल्क कितना है 4/7। मिलाने के बाद सी में कितना होगा इस मिल्क कितना है 41, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 70, मतलब 41 अपॉन कितना है 70। अब आपको ये बड़ा नंबर कौन है छोटा नंबर कौन है इसमें दिक्कत आएगी, तो क्या करोगे इस नीचे वाले का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर वैल्यूज का 5, 7 और 70 का एलसीएम कितना होगा 70, मतलब हर वैल्यू को 70 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं एलिगेशन यूज़ कर रहा हूँ, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ए को बी में मिक्स किया है भाई, इसको 70 से मल्टीप्लाई करा, 70 से गुना करूँगा, 14×7 34 कितना हो गया 42, बोलो। इसको 70 से करा तो कितना हो गया 10, और 10 कितना हो गया 40, और इसको 70 से करा तो कितना हो गया 41। अब अपने को पता था कि अपन इस क्वेश्चन का आंसर तो 1:1 आएगा, क्योंकि मैंने इसको इक्वली मिक्स किया, तो उस क्वेश्चन को तो उल्टा पूछे। अब आप एलिगेशन लगा दो गाइस, कैसे? बड़े नंबर में छोटा, 41 में से 40 गए तो 1, 42 में से 41 गए तो 1, इसको 1:1 में मिक्स किया था। और यस, पिछले वाले क्वेश्चन का ही तो मैंने उल्टा क्वेश्चन बनाया। तो जब कभी भी आपको तीसरे कंटेनर में रेशो पूछेगा गाइस, थर्ड कंटेनर में, तो आपके पास हमेशा आपको मिक्सचर का इस्तेमाल करना है। जब तीसरे में गिवन हो इनके मिक्सचर का रेशो पूछे तो एलिगेशन का इस्तेमाल करना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी। यस, फिर से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है गाइस। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया बहुत आसानी से, आप इसको देख लो गाइस, ठीक है। पहली बात तो बताओ मुझे, एलिगेशन का इस्तेमाल करोगे, मिक्सचर का करोगे, क्या लगोगे? देखो, या फिर इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में गिवन है 7:8, दूसरे में कितना है 13:5। यदि दोनों को 1:1 में मिला दिया गया, मतलब उनके मिलाने का रेशो मुझे गिवन है और मुझसे नए मिश्रण में तीसरे में पूछ रहे हैं, तो मैं इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो का इस्तेमाल करूंगा। सेकंड भर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर दो गाइस फटाफट, जिससे कि चीज़ों में और क्लियरिटी आ जाए। यस, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? आई होप सभी कोई चीज़ें क्लियर हो रही हैं गाइस। दिख रहा है यहाँ पर 7:8 है, दूसरे में कितना है 13:5 है, दोनों को 1:1 में मैंने मिक्स किया है, और नए मिश्रण में आपसे दूध और पानी का रेशो पूछ रहा है, तो बहुत ईजिली मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का इस्तेमाल करूंगा। देखो गाइस, देखो भाई, आप मुझे बताओ कि एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। अब यहाँ से देखना गाइस बहुत इजीली,
मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है भाई, पहले में 7:8 है, दूसरे में कितना है 13:5 है, और इनको इक्वल 1:1 में, तो इनके मिक्सिंग का रेशो गिवन है गाइस। तो टोटल देखो ना यहाँ पे कितना हो गया 15, और टोटल यहाँ पे कितना हो गया 18। अच्छा 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा आप मुझे बता दो, कितना आएगा 90। तो 90 करने के लिए इसको पहले वाले को कितने से गुना करूँगा 6 से, इसको कितने से 5 से, बस चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगी आपको बहुत ईजिली। अब मैं कह पाऊँगा कि ए में आपके पास रेशो कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर को 6 से करूँगा तो कितना हो जाएगा इस 15 6 90, 18 5 90, जो कितना हो जाएगा 7 6 42, और ये कितना हो जाएगा 48। चलो भाई बी में कितना हो जाएगा 13 5 65, और कितना हो जाएगा 5 3 15। इनको ऐड कर दो, नए मिश्रण मैंने कितना हो गया सी में, तो इन दोनों को ऐड करूँगा 7, और ये कितना हो गया 107, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 5 13, कैरी फॉरवर्ड 1, कितना हो गया, यस गाइस 4 और 1 5 और 1 6, मैंने कुछ दिक्कत करी क्या गाइस, 48 107 373 कहाँ से आ रहा है यार, 63 होना चाहिए गाइस, कुछ दिक्कत करी है मैंने। 8 6 48, यहाँ पे 25 आएगा, सॉरी 25 आएगा ना, ठीक है अब ठीक है। अभी कितना हो जाएगा इस 73 हो जाएगा, यस ठीक है, 8 और 5 13, यस 73। तो 107 रेशो 73 आपका ऑप्शन होगा। आई होप सभी कोई चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हैं गाइस, और इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करें, आपको चीज़ों में और क्लियरिटी आएगी। चलें आगे, यस गाइस चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लगा दिए। अब आप मुझे पहले बताओ कि इसमें इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो लगेगा या फिर आपके पास एलिगेशन का इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझ जाते हैं गाइस, क्या बोल रहा है पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो टिन और कॉपर को मिलाकर दो अयस्क, दो अलॉयज बनाए जाते हैं, ठीक है, ऊपर कट रहा है अब, ठीक है चलिए। टिन और कॉपर को मिलाकर दो अयस्क ए और बी मिलाए जाते हैं गाइस, जिसमें टिन और कॉपर का अनुपात कितना है आपके पास, 13 अनुपात कितना है 11, और कितना है 5 अनुपात कितना है गाइस 7 है। यदि दोनों अयस्कों की समान मात्रा पिघलाकर एक तीसरा अयस्क बना जाए, दोनों को आपने समान मात्रा में पिघलाया, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटी आपने क्या है गाइस ली है, दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली है, और आपसे पूछ रहा है कि तीसरे पात्र देखो सी में, थर्ड कंटेनर में रेशो पूछेगा तो हमेशा बस कंफ्यूजन नहीं होना है, इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो को इस्तेमाल करना है गाइस। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो फटाफट इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो का इस्तेमाल करें, और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। जल्दी से बताएं क्या आंसर करने वाले हैं। यहां पर ये 13 अनुपात 11 है, 5 अनुपात 7 है गाइस, ठीक है यस गाइस, जल्दी से इस्तेमाल करें, क्या करेंगे, किस तरीके से आप इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए मैं कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस कुछ लोगों के आंसर आए हैं, लेकिन मैं कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहा। देखो अच्छा आप मुझे बताओ कि पहले वाले अलॉय ए में किसका रेशो गिवन है आपके पास, टिन का कॉपर से, टिन का कॉपर से रेशो कितना है 13 अनुपात 11, दूसरे में कितना है बी में 5 अनुपात 7। इनकी इक्वल क्वांटिटी, तो इसको इक्वल कर दो दोनों क्वांटिटी को, तो ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया इस 12, इसको मुझे इक्वल करना है, नीचे वाले को 2 से गुना कर दो, दैट्स इट, बराबर हो गई चीज़ें। तो आपके पास ए में टिन और कॉपर का रेशो कितना हो जाएगा भाई 24 ये हो, तो और नीचे वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर 24 है, नीचे वाले को 24 करना है, 2 से गुना कर दो, तो कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया इस 14। अब इनको ऐड कर दो, तीसरे कंटेनर सी में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23, और ये कितना हो जाएगा 25। तो 23:25 अपना आंसर हो जाएगा। यस सभी के आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं गाइस। आई होप सभी को चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो रही हैं, हम बहुत बेहतरीन ढंग से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस। चलिए एक और बेहतरीन लॉजिक मैंने लगा दिया आपके लिए क्वेश्चन, अब आप इसको किस तरीके से करने वाले हो।
देखो गाइस क्या बोल रहा है, 3 बर्तन ABC में दूध और पानी का अनुपात कितना है भाई, 1:5, 3:5, 5:7 है। इन बर्तनों के आयतन मतलब वॉल्यूम का रेशो गिवन है गाइस। तो आपके पास टोटल रेशो, अब मुझे रेशो का इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा 5, 4 और 5 के अनुपात में। यदि इन तीनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, देखो एक नया मिश्रण आपसे तैयार करा रहा है, नए मिश्रण में रेशो पूछ रहा है, तो थर्ड कंटेनर या फोर्थ कंटेनर जो भी उसमें रेशो पूछ रहा है, तो हमेशा हम इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो का इस्तेमाल करते हैं गाइस। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ पा रही हैं। चलिए अब मैं इनके टोटल कंटेनर को सेम कर दूंगा, बस फटाफट आप देखो गाइस। यस, ये कुछ लोगों के लिए कट रहा है, इसको नीचे ले लेते हैं। जल्दी से बताओ ये कितना है, 1:5, 3:5 और तीसरे में कितना है 5:7, और इनको मिलाया कि इनके वॉल्यूम का रेशो कितना है 5, 4 एंड 5 है गाइस। चलिए मैं कराता हूं, देखो इधर फटाफट। देखो आप मुझे बताओ, एक A बर्तन है, एक B है और एक कितना है C। मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है भाई। पहले में कितना है 1 कितना है 5, 3 कितना है 5 और फिर कितना है 5:7। तो पहले तो आप इन तीनों को बराबर कर दो। बराबर करने के बाद जिस रेशो में चाहिए आपको 5, 4 और 5 में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडिशनली, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो टोटल क्वांटिटी कितनी कितनी हो गई गाइस, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 6, और 5 और 3 कितना हो गया 8, और 7 और 5 कितना हो गया 12। बोलो अब आप कहोगे 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस 24। तो 24 कितना, इसको भाई कितने से गुना करूं 24 करने के लिए, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और ये कितना 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आपको देखो किससे, तो इसको बराबर कर लेते हैं पहले, 4 और ये कितना हो गया 20, 24 हो गया। इसको कितना 3 तिया 9 और कितना हो गया 5 तिया 15, 24 हो गया। इसको कितना 5 दूनी 10 और 7 दूनी कितना हो गया 24 हो गया गाइस 24। अब इनकी इक्वल क्वांटिटी की, लेकिन आपको इनके इक्वल क्वांटिटी थोड़ी चाहिए भाई, इनके टोटल वॉल्यूम इक्वल हो गए, लेकिन आपको किस रेशो में चाहिए 5, 4 और 5 में। तो अब इनको एडिशनली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे को 5 से, इसको 4 से और इसको कितना से 5 से। तो फिर से आप देखोगे रेशो 5 से करूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20, रेड पेन से लिखते हैं थोड़ा, कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 15 चौक कितना हो जाएगा 60। ठीक है, देखो यहाँ से 5 से करा 5 चौक 20 और ये कितना हो गया 100 हो गया। 4 से करा 9 चौक 36, 15 चौक कितना हो गया 60, 5 से करेंगे कितना मिलेगा 50 और आपके पास कितना मिलेगा और 14 पंजे कितना हो गया 70। इन सबको अब अपने को ऐड कर देना है, तो 50, 30, 80, 20, 100 कितना हो गया 106। रेशो कितना हो गया 100, 160, 230। और ये फर्दर आपके पास कट रहा है किससे 2 से, तो 2 से कटने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा 53 रेशो 115। भाई 2 से काट देंगे ना, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो गाइस, कोई भी दिक्कत है या नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। 1:5, 6, 3:5, 8, 5:7, 12, इन सबको टोटल करूंगा 24, 4 से गुना करूंगा 4 और ये कितना हो गया 20, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको कितना 5, 4, 5 में चाहिए, तो 5 में करूंगा तो 5 चौक 20 और ये कितना हो गया गाइस 100 हो गया, क्योंकि टोटल 24 × 5 और 24 चौक 96, तो कितना हो गया 36 और कितना 60 में ब्रेक हो गया, और ये भी 120 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, 50 और कितना 70। अब इनको ऐड करूंगा 50 और 30 कितना 80 और 20 100 और कितना हो गया 106 और इस 100 160 और कितना हो गया अपने पास 230। ठीक है, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 53 रेशो 115। क्लियर है गाइस, चलते हैं आगे, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहाँ पर अपने को देखना है एलिगेशन का इस्तेमाल करना है या फिर मुझे मिक्सचर या फिर इक्वलाइजेशन ऑफ रेशो का इस्तेमाल करना है। चलो, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी मतलब एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है 2:4
5 और 5:8 दो में गिवन है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? अब देखो इनके मिक्सिंग का रेशो पूछ रहे हैं, ताकि नए मिश्रण में, देखो क्वेश्चन को तो कर रहा हूं, नए मिश्रण में थर्ड कंटेनर में रेशो गिवन है, यस एलिगेशन का इस्तेमाल करूंगा। बोलो गाइस, नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 4:9 हो जाए। यस गाइस, 2:5 5:8 गिवन है। इन व्हाट रेशो दे शुड बी मिक्स? सो एसिड एंड वाटर द रेशो बिकम्स 4:9। जल्दी से बताओ गाइस, एलिगेशन का इस्तेमाल करो, वो या तो आप एसिड से करो या फिर वाटर से करेंगे, दोनों से ही मेरे आंसर सही आएंगे गाइस। जल्दी से बता दो क्या आंसर आने वाला है। चलिए गाइस, मैं करता हूँ आगे इसको, ठीक है। अब इसमें एलिगेशन का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो अपन देख लेते हैं, फटाफट देखो। या तो एसिड से करूँ या वाटर से करूँ। अब आप मुझे बताओ कि ए में एसिड एंड वाटर का रेशो कितना है? एसिड का वाटर से 2:5 है, और बी में कितना है? 5:8 है, और मिलाने के बाद देखो सी में कितना हो गया? 4:9। तो ये बताया था मैंने आपको, एलिगेशन यूज करोगे। अब आप मुझे बताओ कि ए में एसिड से कर रहा हूं, ए में ए को बी में मिक्स कर रहा हूँ। ए में एसिड कितना है? एसिड की बात कर रहा हूं, 2/7। टोटल कितना हो गया ना? 5 और 2 7। इसमें कितना है? 5/8 और 5 कितना हो गया गाइस? 13। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? 13। बोलो बोलो गाइस भाई, टोटल 7, 8 और 5 13, 9 और 4 कितना? 13 गाइस। अब आप मुझे बताओ 13, 7 और 7 का एलसीएम कितना आ गया? 91। तो सबको मैं 91 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यस ए को बी में, इसको 91 से गुना करूंगा, 13 13 दूनी कितना हो गया? 26। इसको 91 से करूंगा, 13 से कितनी बार? 7 7 पंजो कितना हो गया? 35। और इसको 91 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 चौक कितना हो गया? 28। अब आप इसको माइनस कर दो, 35 में से 28 गया तो कितना? 7, और 28 में से 26 गया तो या 7:2 में इनको मिक्स करूंगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो दोनों ऑप्शन है, 2:7 भी है, 7:2 भी है। कहीं आपसे बोल रहा है ए को बी में किस नंबर? यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को? इतनी उम्मीद करता हूं सभी को शायद क्लियर हो रहा है। यस, चलिए आगे गाइस। तो कहां अपने को इक्वलाइजेशन ऑफ रेशियो लगाना है, कहां अपने को एलिगेशन लगाना है, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है गाइस। इनको आप ध्यान से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बोलो गाइस, चलें आगे। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, किस तरीके से आप इसमें एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे वो अपने को देखना है। देखो, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है, फिर से वही ए और बी में रेशियो गिवन है। यदि तीसरे में पूछ रहा है तो इक्वलाइजेशन, तीसरे में गिवन है तो एलिगेशन, जिसका अनुपात कितना है? 5:3, 2:3 है। अगर दोनों मिश्रणों को ऐसे मिलाना है कि बनने वाले मिश्रण में, देखो बनने वाले मिश्रण मतलब सी में रेशो गिवन है, आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब इनको इक्वल रेशो हो गया, 1:1 में हो गया, तो उनका अनुपात क्या होगा गाइस? यस, अब आप मुझे बता दो, ए में कितना है? 5, बी में कितना है? 2:3, और मिलाने के बाद सी में कितना हो गया? 1:1। अब आप इसमें एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे गाइस जल्दी से। पांच अनुपात 3, 2:3 है। कैसे मिलाना है कि मिलाने के बाद आधा दूध आधा पानी मतलब इक्वल रेशो में मिक्स हो जाएंगे इस। क्लियर है नहीं गाइस? चलो ऐसा करते हैं, ये आपका होमवर्क है,
हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइस, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एलिगेशन डील करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलिगेशन में दिक्कत आती है। तो मेरी उम्मीद ऐसी है कि अब आप एलिगेशन में टेंशन लेना छोड़ देना गाइस, मेरे ऊपर छोड़ देना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आज के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही गाइस, सॉरी कि मैं थोड़ा कम लेक्चरेशन ले पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी चल रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको एलिगेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। एंड यस, मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें गाइस। रेफरल जो मेरा कोड है बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट है गाइस। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, बनता है गाइस, लेकिन मेरा रेफरल कोड होना चाहिए, दैट इज BHANUP, भानुपी को इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन लें, लेकिन रेफरल कोड मेरा यूज़ करें गाइस। यस, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी को फिर से हैप्पी महाशिवरात्रि, एंड पढ़ाई करते रहें, भगवान शिव जी का आशीर्वाद ऊपर बना रहे, आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।